जय माता दी बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। चलो मैं वेलकम करता हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल सर। तो लास्ट क्लास में मैं अपने लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट के बारे में पूरा बताया था, लेक्चर दिया था। तो आज मैं आप जैसा कि आप सभी को प्रॉमिस किया हूँ कि आज मैं आप सभी को स्लोप ऑफ द लाइन बताऊंगा। क्या बताने जा रहा हूँ? स्लोप ऑफ द। तो इस टॉपिक में स्लोप ऑफ द लाइन जो होगा, सबसे पहले उसे डेफिनेशन हम समझते हैं। डेफिनेशन तो स्लोप क्या होता है। देखो बेटा, स्लोप मीन्स इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ अ हॉरिजेंटल एक्सिस। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब एक लाइन, सपोज ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन है और ये हमारा एक लाइन है। हॉरिजेंटल एक्सिस हुआ ये और ये लाइन हुआ। तो एक पोजीशन ए नंबर, ये बी नंबर और ये सी नंबर। तो तुम बताओ तीनों में सबसे ज़्यादा स्लोप कौन हुआ? ये सी नंबर। स्लोप का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो ढलाव बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप मीन्स जिसका सबसे ज़्यादा स्लोप है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन से सबसे ज़्यादा एंगल बना पा रहा होगा। तो स्लोप का जो डेफिनेशन होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर to the base. It is the ratio of perpendicular to the base of a line that is called the slope of the line. और ये perpendicular और base जो बात करेंगे वो एक लाइन का बात करेंगे। तो चलो मैं इसे बताता हूँ। डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, तो इट इज द रेशियो ऑफ perpendicular and base with respect to horizontal axis, और that is x axis. सो ये क्या है बेटा? रेशियो है। स्लोप क्या हो गया एक तरह से तो मैं बताना चाहूँगा, स्लोप इज द परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर का मतलब ये y पार्ट डिवाइडेड बाय द x पार्ट ऑफ अ लाइन। ये y पार्ट और x पार्ट क्या होता है, मैं चलो तुम्हें एक फिगर से समझाता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारे लिए एक x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ, और इस कोऑर्डिनेट पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हैं। तो अब इस लाइन का एक पार्ट का, किसी भी एक पार्ट में हम परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेंगे। तो चलो हम ये पार्ट का लेते हैं। सपोज करो ये पार्ट है P और ये पार्ट है Q। तो अगर हम ये रेशियो बात करें तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड अ स्लोप। दिस इज द P, दैट इज द y पार्ट, एंड दिस इज द x पार्ट। तो अगर हम इसे एक नए फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो चलो मैं इसे कोऑर्डिनेट के बारे में बताता हूँ। तो सपोज करो Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और P का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो बच्चों अब बताओ कि अगर हम y का y2 बात करें तो y2 क्या होगा? ये जो लाइन होगा ये y2 होगा, और ये जो हाइट होगा ये y1 होगा, और x1 कौन होगा बेटा? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये जो पार्ट होगा ये x1 होगा, और ये पार्ट जो होगा वो x2 होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू पी क्यू, इसे आर कर सकते हैं। तो पी आर परपेंडिकुलर बाय क्यू आर बेस हो गया। तो बेटा पी आर का लेंथ क्या होगा? पी आर का लेंथ बोले तो अगर तुम देखो तो पी पॉइंट कितने हाइट में है? पी पॉइंट है मेरा y2 की हाइट में है, और आर पॉइंट कितने हाइट में है? y1 के हाइट में। तो पी आर क्या होगा? y2 माइनस y1। ये y2 माइनस y1, यहाँ से देखो, यहाँ से ये y2 है और ये y1 है। तो y2 में से y1 माइनस करेंगे तो पी आर दैट इज द परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है बेटा।
तो y2 माइनस y1, और r क्या है, और ये बेस क्या है बेटा, QR। तो QR में तुम देखोगे तो ये पूरे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ तक R पॉइंट तक, वो क्या है, x2 है, ये x2 है, और ये पॉइंट जो है Q तक वो x1 है। तो हमें क्या चाहिए, QR। तो इस x2 में से ये x1 माइनस करेंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा x1 और x2 के बीच का, जिसे हम QR दे रहे हैं नाम। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x2 माइनस x1। तो इसका मतलब अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो अगर, और वह लाइन का कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ y part, that is the ordinate, divided by the difference of the abscissa of that 2 point, so it will give you the slope of the line। तो बच्चों फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो स्लोप ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, जो कि x1 y1 क्या है, कोऑर्डिनेट है, x2 y2 क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट है सेम लाइन का। तो इसका मतलब हम ऊपर में न्यूमरेटर में किसका डिफरेंस निकाले हैं, ऑर्डिनेट पार्ट का, और डिनोमिनेटर में किसका डिफरेंस निकाले हैं, एब्सिसा पार्ट का। तो ये समझ में आ गया। तो ये है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन का एक फॉर्मूला। ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू यू फाइंड द स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो पहले ये 2 पॉइंट क्या होगा, तो लेट इट बी a इक्वल टू x1 कॉमा y1 एंड द b पॉइंट इज x2 कॉमा y2। ओके बेटा। देन द स्लोप बिटवीन द 2 पॉइंट विल बी as the change in the difference of the y ordinate divided by the difference of the x ordinate, that is the abscissa. So it is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So this is our, now student, our question is, what is the slope of a line that goes through the point 10, 3 and 7, 9। तो चलो मैं इसे स्लोप का जो हमारे पास फार्मूला है उसके आधार पे पहले बनाते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, बताओ। यहाँ पर अगर ये बात करो तो ये x1 होगा, और ये y1 होगा, और ये x2 होगा, और ये y2 होगा। ठीक है बेटा। तो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, चलो बनाते हैं। तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो बेटा y2 क्या है, 9 है, और y1 क्या है, 3 है। उसी तरह x2 क्या है बेटा, तुम बताओ खुद देख करके। x2 इज 7 और x1 इज 10। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 6 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज इक्वल टू -2। तो स्लोप ऑफ given line is equal to -2. So in this way we can able to find the slope of a line if 2 points are given, that is through the formula y2 minus y1 and divided by x2 minus x1. Okay बेटा। नाउ बेटा, अब हम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फिर से कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं स्लोप के बारे में ही, कि अगर एक इक्वेशन दिया हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट, तो उससे हमें स्लोप कैसे मिलेगा और y इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा, ये दोनों निकालूंगा। और मैं अपने प्रीवियस फार्मूला स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दोनों को रिलेट करके दिखाऊंगा कि दोनों सही है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। ओके बेटा। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू ax प्लस बी, जिसमें ये a पार्ट जो होता है बेटा वो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ लाइन होता है, और b क्या कल बताए थे, y इंटरसेप्ट बताए थे। तो आज भी इसी को बोल रहे हैं, b इज y इंटरसेप्ट एंड a द कोफिशिएंट ऑफ x इज द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे बताने जा रहे हैं तुम सभी को।
तो बेटा हमारे पास अब लाइन का जो इक्वेशन है y इक्वल टू -2x प्लस 3 है। तो पहले इस लाइन को जब ड्रॉ करना होगा तो तुम क्या करोगे, तुम खुद बताओ। तो सबसे पहले मुझे 2 पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा लाइन को ड्रॉ करने के लिए, फिर मैं उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूँगा, उस लाइन को ड्रॉ करूँगा। ओके बेटा, और उसके बाद मैं उसी 2 पॉइंट के हेल्प से y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के हेल्प से स्लोप निकालूंगा और उससे देखूंगा कि -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एज a इक्वल टू -2 सो इट इज इक्वल टू द स्लोप एंड b इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। इसका प्रूफ मैं अब अपने इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करूंगा लाइन के रूप में, और उसके माध्यम से हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि जो स्लोप है वो उस प्रीवियस फार्मूला से भी सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, वो दिखाएंगे हम लोग को। तो चलो पहले हम इसका 2 पॉइंट लेते हैं। तो पहले ये 2 पॉइंट लेते हैं बेटा। चलो तुम लोग हेल्प करोगे पॉइंट लेने में। तो क्या होगा पॉइंट बताओ, x और y क्या लोगे तुम यहाँ पे बताओ। ये x y x कामा y, तो x हम लेते हैं, सपोज करो 1 लेते हैं। तो x 1 लिए तो y भी कितना आ जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो ये a पॉइंट हो जाएगा 1,1। अब x ले लेते हैं बेटा 2, तो 2 2 जा 4, तो -4 हो जाएगा, -4 प्लस 3 -1 हो जाएगा बेटा। तो b पार्ट हो जाएगा 2, -1, ठीक है बेटा। अब हम ये 2 पॉइंट आ गया, अब इसे हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे, y इंटरसेप्ट देखेंगे और उस फार्मूला प्रीवियस फार्मूला से स्लोप भी निकालेंगे। तो चलो पहले इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो चलो बेटा अब हम a पॉइंट और b पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो a क्या है 1,1, तो ये मेरा पॉइंट हो गया a पॉइंट 1,1 हुआ, ठीक है बेटा 1,1 हुआ। और b पॉइंट क्या हो गया 2,-1 हुआ बेटा। तो 2,-1 मेरे पास ये पॉइंट हो रहा है b पॉइंट, तो ये b पॉइंट हुआ 2,-1। अब हम इन दोनों के हेल्प से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलो इस लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो ये लाइन ऐसा ड्रॉ होगा बेटा, देखो ये लाइन ड्रॉ हुआ। तो ये देख रहे हो तुम कि ये पॉइंट कौन सा कट कर रहा है, ये y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है 3 पे कट कर रहा है। तो मैं जैसा बताया भी था कि y इंटरसेप्ट जो होगा बेटा वो कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है y इंटरसेप्ट, ओके, क्योंकि y एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहा है 3 पे कट कर रहा है। ओके बेटा, ये y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है 3 पे, तो y इंटरसेप्ट तो प्रूफ हो गया बेटा। और चलो अब हम स्लोप का बात करते हैं। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का बात करते हैं। तो y2 कितना है मेरे पास -1 और y1 कितना है -1 होल डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है 1। तो ऊपर में कितना आ रहा है डिनोमिनेटर में -2 बाय 1 इक्वल टू -2। तो तुम जैसा देख रहे हो कि हमारे पास स्लोप कितना आया -2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था याद आ रहा है -2x प्लस 3 था। तो ये y इंटरसेप्ट था बेटा और ये मेरा स्लोप था। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी इक्वेशन में y इक्वल टू अगर ax प्लस b है तो a पार्ट जो होगा हमेशा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और जो b पार्ट है वो y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, आप लोग सच बताओ, सबको मैं बता चुका हूँ। आंसर होगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें a क्या है स्लोप है ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, और b क्या है y इंटरसेप्ट अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया होगा तो 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा और 2 पॉइंट का मतलब y2 और y1 दिया रहेगा, x2 और x1 दिया रहेगा, उसके हेल्प से तुम बना सकते हो। तो इस तरह से तुम स्लोप तुम्हारा कंप्लीट होता है।
और अब किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ लाइन पासेस थ्रू 4, -2 एंड 4, 3, व्हाट इज इट्स स्लोप। तो बेटा यहाँ पे तुम लोग सब बताओ कि यहाँ पे मेरा x1 कौन है, 4 है, x2 कौन है, x2 कौन है, ये 4 है, y1 कौन है, -2 है, y2 कौन है, 3 है, y2। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 इज 3 माइनस ऑफ -2, ओके बेटा, एंड होल डिवाइडेड बाय 4 -4। तो बेटा ये तो 5/0 आ गया, मतलब इट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। यस, स्लोप नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। तो स्लोप कब डिफाइंड नहीं होगा, तो देखो बेटा इस अगर दोनों पॉइंट को तुम देखोगे तो हमारे पास ये 4, -2 है और 4, 3 है। तो इसमें कौन सा पार्ट सेम आ रहा है, एक्स पार्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब जब इसे तुम ड्रॉ करोगे तो ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा। ये कैसा ड्रॉ होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगा, इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा। तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन नॉट डिफाइंड होगा ये। ओके, देखो जैसे कि तुम अगर देख रहे हो कि 4, -2 अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है तो ये रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा बेटा, इस पॉइंट पे रिप्रेजेंटेशन होगा 4, -2। ओके, एंड 4, 3 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, तो इस पॉइंट पे 4, 3 रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन का स्लोप इसका मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। उसी तरह अगर एक हॉरिजेंटल लाइन है, सपोज करो ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो इस हॉरिजेंटल लाइन का जो स्लोप होगा बेटा ये हमेशा और हमेशा 0 होगा। पूछो क्यों, क्योंकि इसका कोई भी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इसमें कौन सा पार्ट सेम होगा, a, b और ये c, b, मतलब y पार्ट सेम होगा बेटा। तो इसका जब स्लोप निकालोगे तो b - b अपॉन c - a, मतलब 0 डिवाइडेड बाय c - a इक्वल टू 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ अ हॉरिजेंटल लाइन हमेशा 0 होगा और स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। और अगर इंक्लाइन लाइन है तो y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 करोगे। ओके, तो स्लोप हमारा 0 भी हो सकता है हॉरिजेंटल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन के लिए कैसा रहेगा, नॉट डिफाइंड, और इंक्लाइन लाइन के लिए प्लस और माइनस आ सकता है। इस तरह से स्लोप का हर तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अपने एक्सरसाइज में जाओ, सॉल्व करो। अगर नहीं बनता है तो मुझे ज़रूर मेरे कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखो, मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, तुम्हारे नाम के साथ शेयर करूंगा। तो अगर अभी भी तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करो, खूब शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।